तो वी डिड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टार्ट कर दिया था हमने शायद. ट्रेडिंग अकाउंट वाज ड्रॉन, इजंट इट? चलिए, सो पीएल का पोस्टिंग कंटिन्यू करते हैं. चलिए, सो ट्रायल बैलेंस से आपको पता लग जाएगा कि आपकी इनकम कौन सी है. डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन. डिस्काउंट की वैल्यू है 1000, कमीशन की वैल्यू है इट्स 7040 एंड वी हैव नो इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमारे पास. चलिए, जीपी तक हम पहुंच चुके थे. लेट्स पुट दीज टू इनकम्स. इट्स डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन 1000 and 7040. आई होप सो. यहां तक लिख लिया सबने? चलिए, देन चिल्ड्रन चेक करते हैं और कोई एक्सपेंसेस लिखने लायक हमारे पास है पीएल की डेबिट में. ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी पुटिंग नाउ. Children, carriage outward sounds to be the first indirect expense. Do we have any adjustment with respect to carriage outward? Children, carriage outward से related कोई adjustment है हमारे पास? The answer. तो सबसे पहले हम carriage outward लिख लेंगे. Quickly put it. After carriage outward, children, हमारे पास discount है, but I hope so discount से related हमारे पास कोई adjustment दिया हुआ, isn't it? डेटर्स पे 2% का डिस्काउंट है, मिल गया सबको. और 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है. तो सो कॉल्ड पहले आई विश टू पुट सैलरी, उसके बाद डेटर्स का पूरा एडजस्टमेंट एक साथ लिख लेंगे. फाइन. तो सैलरी 2600 दिया हुआ है. चेकआउट, डू वी हैव एनी एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू सैलरी चिल्ड्रन? सैलरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? कोई भी नहीं है. चलिए इसको लिख लें पहले. चलिए, सैलरी 2600 सैलरी चिल्ड्रन रिटर्न. कोई एडजस्टमेंट था नहीं इससे रिलेटेड. आफ्टर सैलरी वी हैव इन द ट्रायल बैलेंस गिवन टू अस एज रेंट 1650. कोई एडजस्टमेंट है चिल्ड्रन रेंट से रिलेटेड? क्वेश्चन से 1 month rent at the rate of 1800 per annum. I repeat, 1 month rent at the rate of 1800 per annum was due. तो आउटस्टैंडिंग 1 महीने का है, बट कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्लीज डिवाइड 1800 बाय 12. द वैल्यू वुड बी 150 आई सपोज. तो ये 150 आउटस्टैंडिंग है चिल्ड्रन. तो आप रेंट की वैल्यू 1650 एड आउटस्टैंडिंग 150 लिख देंगे, तो इट विल कम टू सो कॉल्ड 1800 रुपीज. हर्ड वेल? रेंट 1650 एड आउटस्टैंडिंग 150, इट इज 1800. बी क्विक, बी क्विक. रेंट के बाद कैटेगरी है जनरल एक्सपेंसेस 9500 की, एंड ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस. सो लेट्स अडेयर टू दिस. इंश्योरेंस का एक एडजस्टमेंट भी है चिल्ड्रन. एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? इंश्योरेंस वाज पेड ऑन 1st October ₹2000 टू रन फॉर 1 year. तो ध्यान से एक कैलकुलेशन जरा आप लिख लीजिए. What was the value of general expense children? 95,500. इसके अंदर 2000 रुपी का तो इंश्योरेंस है, करेक्ट? एंड रिमेनिंग एक्सपेंस वुड बी 7500 which is the pure general expense. Am I correct? And question says कि हमने इसको 1st October को पे किया to run for 1 year. तो ये 1 year खत्म कब होगा चिल्ड्रन? 30th September 2020 को. जो ईयर स्टार्ट हुआ October 1st में, वो 30th September 20 को ही तो उसके 12 months खत्म होंगे. और सितंबर में 31 नहीं होते उस कैलेंडर के हिसाब से जो अर्थ पे यूज होता है. तो जिन लोगों ने 31 सितंबर बोला या तो एलियंस हैं, बुद्धि से पैदल है. ओके, तो सो कॉल्ड अब ये 1 year का बेनिफिट आपको देगा, बट हमारा ईयर तो 31 मार्च को ही खत्म हो जा रहा है. तो हमें बेनिफिट मिलेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. सो 2000 को आप 12 से डिवाइड करके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रीपेड की वैल्यू कितनी नजर आएगी? 1000. तो इधर यू टेक दिस 7500 और इस 2000 में से 1000 को माइनस कर दीजिए, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1000. सो व्हाट वुड बी टोटल एक्सपेंस चिल्ड्रन? 75 और 1 कितना हो गया? 8500. तो सिंपली 9500 में कहने का मतलब आपको 1000 सब्ट्रैक्ट करना है. बात वही हो गई. पहले हमने 7500 2000 को अलग अलग किया, फिर हमने ये बोला
कि भाई 2000 जो है ये 12 मंथ्स का है, तो 1 मंथ का कैसे निकालेंगे आप, डिवाइडेड बाय 12। जो एक्स्ट्रा 6 महीने हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर, उसका कितना आ गया, तो 2000 में 1000 माइनस कर दीजिए, नेट एक्सपेंस कितना हुआ जो बेनिफिट देगा, मैचिंग प्रिंसिपल। तो 7500 जनरल एक्सपेंस और 1000 ये टोटल एक्सपेंस कितना हुआ 85। तो ऐसे भी आप 85 कैलकुलेट कर सकते हैं। हर्ड वेल, पक्का। चलिए, सो जनरल रिजर्व का नहीं है वो, जनरल रिजर्व और जनरल एक्सपेंस अलग अलग चीज है भाई। ये तो वही बात हो गई, नेम 3 सी एनिमल्स, फिश, फिश के पापा, फिश की मम्मी। शॉर्ट आंसर को लॉन्ग आंसर कैसे बनाना है। सो जनरल एक्सपेंस 9500 माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। हर्ड दिस वेल, क्विकली पुट इट। जनरल एक्सपेंस के बाद हमारा और कोई एक्सपेंस यहाँ पे है नहीं। डिविडेंड है, ये पीएल अप्रोप्रिएशन का आइटम है बिकॉज ओनर्स को मिलना है। एनीथिंग रिलेटेड टू आउटसाइडर्स अपीयर्स इन ट्रेडिंग पीएल, बट रिलेटेड टू ओनर्स अपीयर्स इन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरियर तो शेयर कैपिटल में डिडक्शन है, आएगा नहीं। डेटर, प्लांट, ये सब कुछ असेट्स है हमारा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इज दैट एक्सपेंस व्हिच इज इनकर्ड प्रायर टू द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन कॉर्पोरेशन। थोड़ा ज्यादा अंग्रेजी बोल रही है तो, नहीं तो रजिस्ट्रेशन सिंपल हिंदुस्तानी अंग्रेजी है। सो 7200 आपने पे तो कर दिया बच्चों। अगर पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर के पीएल में लिख देंगे तो धड़ाम से प्रॉफिट विल गो डाउन। तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने इसके लिए एक रेमेडी प्रोवाइड की है। व्हाट इज द रेमेडी? मैक्सिमम 5 इयर्स में आप इसको पीएल में थोड़ा 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 लिखते जाइए। क्यों थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए? बिकॉज एक साथ लिख देंगे पूरा 7200, नेट प्रॉफिट विल गो डाउन धड़ाम से। व्हेन चिल्ड्रन नेट प्रॉफिट विल गो डाउन, क्या बेचारे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने लायक प्रॉफिट बचेगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो कंपनी अपने आप को नालायक कंपनी साबित नहीं करना चाहती, तो टैक्सेशन लॉज ने ये बेनिफिट दिया है कंपनी को इंडिया में। अब्रॉड में भी ऐसे ही चलता है। एंड चिल्ड्रन, आपको यहाँ पे एक एडजस्टमेंट भी नजर आएगा, एंड इट इज सेइंग व्हाट चिल्ड्रन, 1/3। मतलब आपने टोटल 7200 पे तो कर दिया, उसमें से 2400 इस साल का एक्सपेंस मान लीजिए, 24 नेक्स्ट ईयर का और 24 उसके अगले ईयर का, ताकि पीएल में पूरा बर्डन एक साथ ना आए। एंड हेयर काउंट्स द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड पेमेंट एंड एक्सपेंस। जेब से तो कैश निकल चुका है पूरा का पूरा 7200, बट पीएल में पूरा माइनस पूरा एक्सपेंस शो करके हम प्रॉफिट को कम नहीं करेंगे। हर्ड दिस मच? पक्का। एंड एक और एडजस्टमेंट है, इसके साथ ही कर लेते हैं, फिर बैड डेट्स पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है चिल्ड्रन? और आपको 11th क्लास में एक हिडन एडजस्टमेंट पढ़ाया गया था। 10% डिबेंचर्स 50,000, आपने ऑलरेडी डिबेंचर्स में इसका ट्रीटमेंट पढ़ा हुआ है। व्हाट इज 10% रिफ्लेक्टिंग चिल्ड्रन? इंटरेस्ट रेट बेसिकली। व्हाट इज 10% ऑफ 50,000? 5000 इंटरेस्ट है, हमने 25 पे कर दिया, इट मींस रिमेनिंग 2500 इज आउटस्टैंडिंग। What do we do with outstanding expense children? We add to the expense. चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले, then we proceed further children. तो बैड डेट्स का भी मैंने यहाँ पे प्रोविजन लिख दिया है। आप इंटरेस्ट और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को चाहे तो पहले लिख दीजिए, फिर बैड डेट्स लिखिए। मैं बैड डेट्स भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, वही 11th क्लास वाला एडजस्टमेंट है, कुछ नया नहीं है। बी क्विक टू दिस चिल्ड्रन, बी क्विक। या पहले सुन लीजिए बैड डेट्स के लिए भी एडजस्टमेंट, तब आगे प्रोसीड करते हैं एक साथ। चिल्ड्रन, व्हाट इज द वैल्यू गिवन फॉर डेटर्स इन ट्रायल बैलेंस? डेटर्स की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में कितनी है बच्चों? वैल्यू ऑफ डेटर्स इन ट्रायल बैलेंस इज हाउ मच? 50,000. 50,000। और यहाँ पे एक एडजस्टमेंट भी लिखा है कि डेटर्स में 1000 रुपी तो एक्सपेंस इंक्लूडेड है चिल्ड्रन। तो डेटर हुए कितने के? 49,000। व्हाट इज 5% ऑफ 49,000 चिल्ड्रन? 5% ऑफ 49,000, 49,000 का 5% कितना होता है चिल्ड्रन? 2,450. 2,450। मतलब इतने डेटर्स तो पैसा दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो बचे कितने चिल्ड्रन? 46,
550, इस पे आप कैलकुलेट करेंगे 2% का डिस्काउंट. What is 2% of 46,550? 931 if I'm not wrong. बैड डेट्स यहां पे दिया नहीं है तो आप लिखेंगे बैड डेट्स डैश एड न्यू प्रोविजन 2450. ओल्ड प्रोविजन इज गिवन टू अस, नहीं दिया, ओल्ड प्रोविजन नहीं दिया तो कुछ भी लेस नहीं करेंगे. डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है हमको 1200, उसमें हम 931 को ऐड कर लेंगे, जैसे 11th क्लास में पीएफडीडी का एडजस्टमेंट आप करते थे. ओके, सो प्लीज पुट दीज एडजस्टमेंट्स चिल्ड्रन, देन वी प्रोसीड फर्दर. So people understood how did we put bad debts provision, discount allowed, interest and preliminary expense. Preliminary expense में आप ये भी लिख सकते हैं 7200 लेस कैरीड फॉरवर्ड 4800, तो आउटर कॉलम में 2400 आ जाएगा और ये भी ठीक है. चले आगे. और तो कोई सो कॉल्ड ट्रायल बैलेंस में कंटेंट है नहीं जो आप लिख सकते हो अपने पीएल में. अब देख लेते हैं कोई एडजस्टमेंट तो हमारा नहीं छूटा. चिल्ड्रन, क्लोजिंग स्टॉक वी हैव ऑलरेडी डन. डेटर्स में प्रीपेड एक्सपेंस था तो ये बैलेंस शीट बनाने में अब काम आएगा. प्रोविजन वी हैव ऑलरेडी अकाउंटेड, हो गया रेंट एज वेल एज इंश्योरेंस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस. अप्रोप्रिएशन में जाएगा जो भी रिजर्व में हमको 7th और 8th पॉइंट पे एडजस्टमेंट करना है. एंड डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग ये पीएल में जाता है. व्हाट इज द परसेंटेज गिवन? 2%. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग चिल्ड्रन? 1,50,000. 2% of 1,50,000 is what? 3,000 rupees. So depreciation on building is 3,000. Got it everybody? Yes, sir. Chaliye. Next we need to do what? Children, we'll be calculating the credit totals and from that we'll be deducting the debit totals. I repeat children, credit calculate करेंगे और उसमें से debit को minus कर देंगे. So credit total is coming 67,500 plus 1, 68,500 plus 7,040. It is 7,550 if I am not wrong. 7,540, sorry. Debit is 800 plus 2,600 plus 1,800, 8,500. फिर आपने शायद 5,000 और 2,400 पहले लिखा होगा, फिर 2,450 and 2,131. It is 25,681. डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये आएगा 49,859. And everybody knows in PL account when credit is more and debit is short, that difference is called as children which type of profit? That is net profit. Very good. But story में थोड़ा सा twist है children. 30% का टैक्स भी है, तो आप 30% पहले कैलकुलेट करेंगे ऑन 49,859 एंड वैल्यू वुड बी रफली कमिंग टू 14,958. समझ में आई बात? बचेगा 34,901. Now, while studying the accounts for sole proprietorship children, we noticed कि income tax is drawings basically, क्योंकि वहां पे पूरी तरह से dual aspect तो follow होता है, but business entity इस मामले में follow नहीं होता. Joint stock company की ये सबसे benefiting characteristic है, इसीलिए दुनिया के सारे fraud और चोर joint stock company form of business organization setup करने की कोशिश करते हैं कि अगर कल को हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भी दे पाए तो गवर्नमेंट हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचेगी. लेट द कंपनीज प्रॉपर्टी बी सोल्ड ऑफ. कौन अपने पापा के पैसे से आई थी? आई रिपीट, कौन अपने पिताजी के पैसे से आई थी? तो विजय माल्या जी टाइप लोग इसीलिए खुले छूट छाड़ की तरह घूम रहे हैं क्योंकि उनकी कंपनी पे ब्लेम है. उनके ऊपर ब्लेम तो सेकेंडरी है. कंपनी की एसेट्स कम होती हैं, फिर हम साबित करेंगे कि उन्होंने फ्रॉड किया, तब तक तो पुनर्जन्म हो जाएगा. फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? पक्का? तो कंपनीज के केस में टैक्स is an expense for the company, not for the directors or the shareholders whosoever they are. But sole proprietorship में ऐसा नहीं होता. So children, आप टैक्स को as an expense मानेंगे और ये वैल्यू लिखेंगे पीएल की डेबिट साइड में. थोड़ा सा अगेन स्टोरी में ट्विस्ट है. अगर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने
ट्रेडिंग पीएल अकाउंटेंट से बनवाया, 49,859 का प्रॉफिट निकलवाया, उस पर 30% टैक्स कैलकुलेट किया। क्या गवर्नमेंट जानती है कि हम राजा हरिश्चंद्र के खानदान को बिलोंग करते हैं? जो हम बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। कहिए तो सर भगवत गीता पे हाथ रख दें एक बार। रावण ने सीता जी पे हाथ रखा था एक बार, देखिए कितना पंगा हो चुका था। तो फिर से वो ना हो, इसलिए हम इसे टैक्स एज एन एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स बोलेंगे। दिस वी एक्सपेक्ट टू पे, इतना हमारे हिसाब से टैक्स की वैल्यू होनी चाहिए। जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होंगी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को, सीपीसी बेंगलुरु को डेटा जब जाएगा, वहां से जब रिसर्च रिपोर्ट जजमेंट रिपोर्ट आएगी, तब कंफर्म होगा टैक्स कितना है। तब तक हम इसे टैक्स नहीं बोलते, वी कॉल इट एज प्रोविजन फॉर टैक्स। वी हैव एस्टिमेटेड, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस मच इज द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट वी आर सपोज टू पे। तो इतना हम एक्सपेक्टेड बेसिस पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देंगे। ज्यादा हुआ, दे विल जनरेट अ प्रेम पत्र फॉर अस कि भैया इतना टैक्स और दो, और क्योंकि आपने डिले किया है इंटरेस्ट भी दीजिए। और अगर ये ज्यादा है तो वहां से हमको वापस आ जाएगा। और अगर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट एकदम बढ़िया है और एज ऑफ टुडे इतना फूल प्रूफ सिस्टम है कि टैक्स की चोरी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिकॉज जहां पे भी आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं उसकी सब ऑटो ट्रैकिंग होती रहती है। तो एज ऑफ टुडे बहुत कम चांसेस होते हैं कि टैक्स में मिस्टेक हो। फ्रॉड तो होता ही होता है, क्योंकि फ्रॉड में लोग मिल जाते हैं। ओके, एंड फाइनली चिल्ड्रन, whatsoever profit we'll be getting, we'll be transferring it to what is called as PL appropriation account. Because किसी भी बिजनेस में अगर बच्चों एक से ज्यादा ओनर है, profit doesn't go to one person, rather it is distributed among all. पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में, कंपनी में शेयर होल्डर्स के बीच में। सुनाई पड़ गई बात? चिल्ड्रन प्लीज डू दिस करेक्शन। ये ऐड कर लीजिए, ये 28681 हो जाएगा। तो 75,540 माइनस 8 इज 28681, 46,859 वुड बी द वैल्यू। थोड़ा सा ये डिफरेंट आ जाएगा, 46,859, उसमें पहले सही लिखा था। 30% इज 14,058 and now 46,859 minus 14,058 is 32,801. चलिए corrected children, corrected. Be quick children. So I hope so people understood कैसे हमने calculate किया children. चलिए. Yes sir. So again आपको as a part of syllabus children, never you will be asked to prepare a trading or PL account. ये आपके syllabus में है ही नहीं basically. ये सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होगा आपको थ्योरी समझी में नहीं आएगी। एग्जाम में तो आपसे ये पूछा जाएगा डेप्रिसिएशन अपीयर्स वेयर इन पीएल अकाउंट, तो आप लिखेंगे डेबिट साइड, और डेप्रिसिएशन अपीयर्स एट विच टू प्लेसेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो यू विल राइट डेबिट साइड ऑफ पीएल एंड डिडक्टेड फ्रॉम असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो वहां तो टोटल थ्योरी है, टोटल थ्योरी, बट प्रैक्टिकली नहीं पढ़ेंगे तो निपट जाएंगे। तो बुक में ऐसा आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो मेरे साथ गई और बहस मत करिएगा, सर बुक में तो है नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हैं इसको। मैं थोड़ा सा 20-25% एक्स्ट्रा ही पढ़ाता हूँ। बी क्विक, बी क्विक। मूविंग अहेड, ट्रेडिंग पीएल तो बन गया। आफ्टर ट्रेडिंग पीएल व्हाट वी विल बी प्रिपेयरिंग इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वेरी क्विकली ड्रॉ अ 4-line फॉर्मेट फॉर दिस। तो सबको ये बात समझ में आ गई? मैं फिर से बोल देता हूँ। इंटरिम डिविडेंड तो भाई आपने देखा ट्रायल बैलेंस में, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू विल पुट इट। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि डिबेंचर होल्डर्स को रीपेमेंट करने के लिए भी कुछ पैसा बचा के चलना है। यू माइट से सर मेरे पास बहुत पैसा है, करोड़ों होंगे आपके पास। डायलॉग वही है, मथुरा में रहना है तो राधे राधे, हिंदुस्तान में रहना है तो सरकार के नियम। तो गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन है, कंपनी डिबेंचर्स को जब तक रीपे नहीं कर देती उससे पहले कभी भी उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक लिमिट 50% की थी, कभी 100% थी, कभी 25 भी है। जब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आप पढ़ेंगे यू विल बी एक्सप्लेन ऑन दिस। तो आपको ये पैसा बचा के कंपल्सरली रखना ही रखना है, तो इट्स एन अप्रोप्रिएशन। और जनरल रिजर्व तो भाई जनरल पर्पस के लिए आपने बचा के रखा हुआ है।
सो इन सारी चीजों को आप अप्रोप्रिएशन में क्विकली पुट कर दीजिए। तो चलो, नाउ इफ आई आस्क यू कि क्रेडिट टोटल इज 32,801 and debit is 15,840 plus 5 plus 2. Which side sounds short? Very good. In any ledger account, when debit side happens to be short, children, आप क्या लिखते हैं? To balance, carry down. दिमाग की बत्ती जलाइएगा। अगर आपने to balance carry down अभी लिखा, तो अब ये next year total के बाद क्या होगा? By balance brought down. I repeat, I repeat, I repeat. आज रात को गुड नाइट में आपके पास 50 रुपए थे पर्स में, कल सवेरे जब गुड मॉर्निंग होगी और आप रात में कहीं सपने में भी घूमने नहीं गए, तो आपके पर्स में स्टिल कितना होगा? वेरी गुड, 50 रुपीज। सो आज का कैरेट डाउन कल का ब्रॉट डाउन बनेगा। तो इस साल अगर टू बैलेंस कैरेट डाउन हो गया तो सेम वैल्यू नेक्स्ट ईयर वुड बी बाय बैलेंस। तो पिछले साल भी तो कैरेट डाउन रहा होगा, पिछले साल भी तो कैरेट डाउन रहा होगा, पिछले साल भी तो कैरेट डाउन रहा होगा। तो लास्ट ईयर बच्चों का टू बैलेंस कैरेट डाउन रहा होगा, तो करंट ईयर में वो क्या होगा? ट्रायल बैलेंस में देखिए आपको कुछ नजर आएगा, पीएल अकाउंट 12,000 रुपी, ये लास्ट ईयर का बचा हुआ प्रॉफिट है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जितना बचता है सब पार्टनर्स को दे देते हैं। कंपनी में ऐसा नहीं होता, हम प्रॉफिट डिविडेंड के बाद बचा के रखते हैं। गॉट इट क्लियर? ये रिटेन अर्निंग्स ही होती हैं बेसिकली। वेयरएज रिजर्व भी रिटेन अर्निंग बोला जाता है, ये भी रिटेन अर्निंग आप किसी को भी बोल सकते हो, कोई भी बचा हुआ रेजिड्यू तो भाई कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ा कि केमिस्ट्री वालों ने कॉपीराइट करा लिया शब्द का। सो चिल्ड्रन, डेबिट साइड में डिफरेंस कैलकुलेट करके बताइए, प्रॉफिट वुड बी 22,961। बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक। समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन अप्रोप्रिएशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप चिल्ड्रन?